दो तीन आज की बड़ी खबरें हैं जिसमें सर फहरिस्त तो कोर्ट मार्डर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर दो तीन इश्यूज सामने आए। फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी गौर हुआ और वो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है उसको दोहराया गया और फ़लस्तीन की हर तरीके से मदद का भी अज़म का अदा किया गया। इसके अलावा जो इलीगल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो रुपये की स्मगलिंग है, डॉलर के ऊपर दबाव था, उस हवाले से भी पॉलिसीज़ को दोबारा रिव्यू किया गया और मुकम्मल इस चीज़ की सपोर्ट की गई कि ये कंटिन्यू की जाएगी सिविल गवर्नमेंट की सपोर्ट। और लास्टली जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी वापसी, उसके ऊपर भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो है ये जाहिर करता है कि जो डेडलाइन दी गई है 1 नवंबर की उसको फॉलो किया जाएगा और बाइज़्ज़त वापसी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही अहम खबर जो है जिसको मैं प्रोग्राम के शुरू में हाईलाइट करना चाहूँगा वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक फ़ैसले में एक जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ केस था और केस की जब तफसीलात सामने आई तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो आजकल पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात इतने ज़्यादा हो रहे हैं जिससे लगता यह है कि ये जर्नलिस्ट, बाद सियासतदान, वो सारे रियासत दुश्मन हो गए। नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होते, वो वाला ट्रीटमेंट किया जाता है। 100 FIR दर्ज हो जाती हैं। अरशद शरीफ का वाक़या अगर जहन में रखें तो अरशद शरीफ के ऊपर भी उसकी शहादत से पहले इसी तरह की FIRs का अंदराज हुआ था जिसके बायस उसको खौफ का एहसास, वो भी दबाव था, उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा और फिर वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, आइन हर शहरी को सियासी, माशरती और आज़ादी राय की आज़ादी देता है। रियासत को अपनी ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल आइन के मुताबिक करना चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मालूमात पहुँचाने का ज़रिया है। दफ़ा 196 के तहत सियासी मकासद की FIR दर्ज की जा रही हैं। ज़्यादातर सियासतदानों, कारकुनों, मीडिया पर्सनस के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सियासी वर्कर्स रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। अपने शहरियों के ख़िलाफ़ बदनीति पर मबनी गैर संजीदा कानूनी चाराजोई रियासत के हक़ में नहीं। शहरियों के ख़िलाफ़ ऐसी कानूनी चाराजोई आइन को मजरूह करने के मुतरादिफ है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुआशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। ऐसे इक़दाम का नतीजा रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत की सूरत में निकलता है। शहरी खौफ में मुब्तला हों तो आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते। शहरियों की इज़हार राय और मालूमात तक रसाई आइन में इसकी ज़मानत दी गई है। ये वो चीज़ें हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के अंदर कही गई हैं और ये सारी दुरुस्त बातें हैं। जो मीडिया के ऊपर FIRs का दबाव होता है वो कोई इमरान रियाज से पूछ सकता है या वो दुनिया में नहीं है, अरशद शरीफ उससे पूछ सकता है कि उसको किस तरह की ज़हनी अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ता है। और एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो है वो 15-15, 20-20 FIRों का पीछा भी नहीं कर सकता। एक अलमिया ये है कि अगर तो कोई एक FIR हो ना तो एक वकील को करना भी उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ 15-20 FIR होंगी तो जर्नलिस्ट तो सिरे से उस फहरिस्त से खारिज हो जाता है जो दिफा के काबिल, वो दिफा नहीं कर सकता अपना। उससे बेहतर है कि उसको पकड़ के किसी जेल में डाल दें तो उसकी ज़िंदगी शायद बेहतर हो जाएगी, बजाय ये कि 15 जगहों पर फिरता पड़े अपनी ज़मानतों के लिए। तो ये एक रियलिटी है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी रियासत को गौर करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी और सिविलियन गवर्नमेंट को भी। आमतौर पर हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि ये काम सारे वो करते हैं, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट उसकी बराबर की हिस्सेदार होती है तो ये काम होते हैं, वैसे हो नहीं सकते। नून लीग के दौर में भी यही हुआ, PTI के दौर में 10 दर्जे ऊपर चला गया। तो दोनों जिम्मेदार बराबर के हैं। अगर आप इस काबिल नहीं है कि रियासत के शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें तो फिर आपको इक़्तिदार में रहने का हक़ ही नहीं है। प्राइवेट मीटिंग में जाके इशारा करके कहें ये इन्होंने किया था, तो मेरे ख्याल में शर्मिंदगी आप लोगों को होनी चाहिए जो इक़्तिदार की मसनद के ऊपर बैठ के तो प्राइवेट मीटिंग में भी इशारा करें कि इन्होंने किया था। इतनी तो आप में ताकत होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका दिफा कर सकें। और फिर जब अपने पे बारी आती है, कोई पकड़ के किसी के अपनी गर्दन फंदे में आती है, जेल में डाला जाता है, उस वक्त कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी, शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, सियासत का खात्मा हो गया, गैर जमहूरी इक़दाम है। जब इक़्तिदार के ऊपर बैठे होते हैं तब तक नहीं बोलते। यही वो कमज़ोरी है जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही है और कमज़ोर कर रही है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उनको अपनी बात कहने का हक़ हासिल है। अपनी बात कहने से या अपनी ओपिनियन देने से वो बिल्कुल मेरे से 100% मुखालिफ ओपिनियन उसकी हो सकती है, लेकिन इसका मुराद ये नहीं होती कि वो रियासत दुश्मन है या मुल्क दुश्मन है। इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने का हक़ हर शहरी को हासिल है और उसको ये एक्सरसाइज करने देना चाहिए ताकि उसका ट्रस्ट, उसका फेथ, उसकी मोहब्बत इस मुल्क के साथ कायम रहे। किसी को मुल्क की मोहब्बत जागती है तो वो सवाल उठाता है या आवाज़ उठाता है, वैसे उसको क्या ज़रूरत पड़ी है जो कुछ मर्ज़ी पाकिस्तान के साथ होता रहे वो क्यों सवाल उठाएगा। ये एक थोड़ा सा इब्तदाइया है प्रोग्राम में, जो शुरा है उनके साथ इस पर भी बात करें। इसके अलावा नवाज़ शरीफ की वापसी, जिसके लिए कभी इम्कान यह है कि कल तक सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने एक अपील जाएगी और प्रोटेक्टिव बेल की इस्तदा की जाएगी PMLN की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। जो शुरा है आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं,
PMLN से पलविशा खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फिल्डेट से हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसके ऊपर कुछ आपकी राय? बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है और हम सारे इसमें कसूरवार हैं। जब नाकाम होते हैं ना, कोई इमरान रियाज बनता है या कोई अरशद शरीफ बनता है, अरशद शरीफ का अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मैं तो उसकी माँ का सोचता हूँ तो मुझे खौफ आता है। तो वो पाकिस्तान के अदारे भी और हम सब जर्नलिस्ट भी और आप सब लीडर्स भी इस कौम के उस माँ को क्या जवाब देंगे कि उसका बेटा इस तरीके से इस दुनिया से गया और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका? ये बात 100% ठीक है जी। इस पर मैं क्या इजाफत कर सकता हूँ। आइन के अंदर प्रोटेक्शन दी हुई है, आइन के अंदर आपके पास हक है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। आइन ये भी वजाहत से कहता है कि आप गैर कानूनी तौर पे बंदूक नहीं उठाएं, आप कोई कैन उठा के लोगों के घर नहीं जला दें या इमारतें नहीं जला दें जिनमें लोग खाकिस्तर हो जाएं। 2 लोग ये जो 15-20 FIR दर्ज की जाती है, नहीं, मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि एक मुआशरे के अंदर मैंने वो मुआजना इस वजह से किया है कि हर तरफ मतानत की और वज़ादारी की ज़रूरत है, हर तरफ। यानी जिसका अभी आप देखते हैं, अभी ये हमारे यहाँ ये कौन सा फैज़ाबाद है, आपकी और हमारे सामने कुछ 10-15 मरतबा फैज़ाबाद के ऊपर कुछ लोग आए और बस फैज़ाबाद को तो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने बहुत सारी ऐसी गलत वायात को खुद जन्म दिया है। उसके पीछे बाज़ मरतबा कुछ कुव्वतें जो सियासी हैं वो कार फरमा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा मजहबी ताकतें कार फरमा हो जाती हैं, कभी वो खुद जाते हैं, कब्रें खुद जाती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कभी पूरा मुल्क पैरालाइज हो जाता है, कभी पता चलता है भग से 10-15 लोग मर गए हैं, कभी हम प्राइवेटाइजेशन करने के लिए निकलते हैं तो कराची एयरपोर्ट पे 2 लाशें पड़ी मिलती हैं। यानी कोई सलीके की चीज़ हो नहीं रही है। मगर जो आपने बातें की हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और तरीक़ाकार से अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म को मद्देनज़र रखते हुए उस जुर्म की मुताबिकत से कोई दफ़ा लगा के एक केस किया जाए ताकि वो अपनी ज़मानत करवाए, अपना नुक्ता नज़र पेश करे। ये नहीं होता और किसी भी हुकूमत में नहीं होता। हमारे दौर में भी होता रहा, हमारे अपने लड़के पकड़े गए। मुझे याद है आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारी आपके अपने सोशल मीडिया के लड़के चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, आप ही की हुकूमत। जी मुझे याद है, आपने प्रोग्राम करके बड़ा मतलब कमाल ही पाकिस्तान में कमाल। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। मगर अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, देखिए बात यह कि क्या किस मुल्क को क्या कभी हील होना है, क्या हमने किसी सलीके से आगे कभी बढ़ना है, तो उसके लिए तमाम लोगों को, हम समेत सियासी लोगों को, हमारे जो मुबस्सिरीन हैं उनको, जो बाज़ मरतबा कुछ लोग इर्रिस्पॉन्सिबल फेक न्यूज़ का इजरा कर देते हैं, उन लोगों को हम सबको बैठ के सोचना होगा कि बाकी दुनिया तो एक सलीके से चल रही है, तो हमें क्या अजाब है, हम क्यों ऐसे मुख्तलिफ हैं। पलशा, जो जर्नलिस्टों वाले वाक़यात हैं वो आप अबसार आलम हमारे साथी हैं इसी वक्त इस चैनल के अंदर, उनको गोली मारी गई थी और गोली मारने वाले कौन थे ये ढूंढने के लिए तरीकाकार मौजूद था लेकिन ढूंढा नहीं गया। असद तूर के घर में जाके उसको मारा गया था। दोनों की कैमरास के ऊपर उनके इमेजेस मौजूद हैं, मारने वालों के, गोली चलाने वाले का भी, उसको घर जाके मारने वालों का भी, लेकिन आज तक पता नहीं चला। और ये अकेला वाक़या नहीं है, ये FIRs जो मल्टीपल FIRs हैं, ये सियासतदानों के और जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल होती हैं और ये बड़ा ज़ालमाना फेल है।